नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं राजस्थान के जोधपुर में, जिसको ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और अभी भीषण गर्मी, एक तरीके से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान बाहर चल रहा है। और इस समय हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि नई वंदे भारत ट्रेन एक तरीके से आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दिखाई दे रही होगी। जोधपुर का रेलवे स्टेशन ये वही धरती है जहाँ से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जन्म लिया और यहीं उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षाएँ प्राप्त की। यहीं उन्होंने कॉलेज में एक तरीके से पढ़ाई पूरी की और उसके बाद यहाँ से वो विदेश तक और आईएएस का सफ़र करते हुए आज रेल मंत्री पद तक पहुँचे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखें कि आज जो सौगात यहाँ पर अश्विनी वैष्णव देने वाले हैं, जोधपुर के लोगों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। क्योंकि अभी तक जो 8 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन चलती थी उसमें खासा लोगों को एक तरीके से काफ़ी जल्दी एक तरीके से पूरी हो जाती थी उसकी सीटें, और लोग एक तरीके से काफ़ी एक तरीके से सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन उनको ट्रेन में एक तरीके से सीटें नहीं मिल पाती। तो आज एक तरीके से उसका भी निस्तारण वो कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जम्मू से श्रीनगर की तरफ 20 कोच वाली वंदे भारत आपने ट्रेन देखी, उसको भी हमने आपको दिखाया था। और आज हम जोधपुर में भी मौजूद हैं और यहाँ पर नई चमचमाती हुई वंदे भारत ट्रेन का 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का एक तरीके से इनॉग्रेशन यहाँ पर रेल मंत्री करने वाले हैं। तो एक बड़ी सौगात है जोधपुर और दिल्ली कैंट के बीच जाने वाले यात्रियों के लिए। और दूसरी तरफ आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस तरीके से रेल नेटवर्क को अत्याधुनिक कर रहे हैं। 160 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन इस समय पूरे भारत में चल रही हैं और लगातार वंदे भारत स्लीपर भी आ चुकी हैं। और अब तो बुलेट ट्रेन का एक तरीके से उसकी भी फ़ोटो जारी हो चुकी है, किस तरीके से भगवा कलर में दिखने वाली हमारी बुलेट ट्रेन भी। तो लगातार अगर जोधपुर और दिल्ली कैंट के बीच की बात करें तो लगभग 604 किलोमीटर की ये दूरी है और मात्र ये वंदे भारत केवल और केवल 8 घंटे में ये दूरी पूरी कर देती है। देखा होगा कि इस भीषण गर्मी में अगर आप लोकल ट्रेन से चलते हैं या और ट्रेनों से चलते हैं तो काफ़ी मुश्किलें आपको आ सकती हैं, लेकिन ये जो वंदे भारत ट्रेन है इसमें बड़े आराम से आप एग्जीक्यूटिव क्लास हैं, 18 इसमें चेयर क्लासेज हैं और बड़े आराम से एसी में एक तरीके से आप सफ़र कर सकते हैं। कोई आपको सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, पूरी फैमिली के साथ आइए, बड़ा आपका एक आनंददायक सफ़र होने वाला है। कई सोशल मीडिया पे पर आपने देखा होगा कि इसको लेकर काफ़ी अफवाहें चलती हैं कि जो तमाम वंदे भारत ट्रेनें चलाई हैं प्रधानमंत्री मोदी अश्विनी वैष्णव ने, वो खाली चलती हैं। लेकिन आज यहाँ हालत ये देखिए कि 8 कोच वाली वंदे भारत का इतना क्रेज़ है कि उसमें सीटें लोगों को नहीं मिल पा रही, इसलिए 20 कोच की करनी पड़ी है। तो खुशखबरी ये है कि वंदे भारत जो ट्रेनें हैं वो उसका क्रेज़ धीरे धीरे बहुत बढ़ चुका है। लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा पिछले 2019 से जो ये वंदे भारत ट्रेनें चली अब तक सफ़र कर चुके हैं लोग, और 4 करोड़ ही पिछले साल 2025 में चली हैं। तो एक तरीके से जो अफवाहें फैलाते हैं उन पर गौर न करिए, फैक्ट पर ध्यान दीजिए। और इस तरीके की अगर ट्रेन हो तो कौन नहीं चाहेगा। फ्लाइट में आप जाते हैं वहाँ पर एक तरीके से कंजेस्टेड होके चलते हैं, 2 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पे पहुँचना होता है, तब तक आप आधा दूरी एक तरीके से तय कर सकते हैं, बड़े आराम से आप देश की राजधानी पहुँच सकते हैं। तो ब्लू सिटी पूरी भीषण गर्मी है और कश्मीर जो आपने माइनस डिग्री में भी तापमान देखा होगा, दोनों जगह ये ट्रेन बड़े आराम से चल सकती है। अंदर हीटिंग का भी अगर कश्मीर में माइनस में चलेगी तो वहाँ हीटिंग हो सकती है, चेयर पूरी कोच पूरा हीट हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरा एसी वहाँ पर एक चिलचिलाती धूप में बड़े आरामदायक नज़ारों के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो लगातार आप देखिए हमारी रेलवे विकसित हो रही है। और दूसरी तरफ जो पूरा विपक्ष है, कभी प्रधानमंत्री मोदी को गद्दार कहता है, अमित शाह को गद्दार कहते हैं, राहुल गांधी जी, तो हमें लगता है कि इसीलिए वो गद्दार कह रहे हैं क्योंकि इस तरीके की अत्याधुनिक ट्रेनें वो भारत को दे रहे हैं। नाम क्या आपका? माय नेम इज़ अफसा, आई एम फ्रॉम लकीबाल निकेतन स्कूल सोस्ती गेट। कैसा लग रहा है आज पहले वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो रही है जोधपुर से, आपके जोधपुर से दिल्ली तक जाएगी, मात्र 8 घंटे में पहुँच जाएगी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी देश की ना अचीवमेंट को देख के, इतना डेवलप हो रहा है मेरा देश आगे जाकर, और स्पेशली हमारी सिटी में है तो और भी ज़्यादा खुशी है इसको देखकर। कैसा लग रहा है? बाहर इतनी चिलचिलाती हुई धूप है और अंदर बिल्कुल एक तरीके से पूरा स्वर्ग जैसा बना हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने इतना आगे तक डेवलप कर लिया है। हम लोग इतनी अच्छी ट्रेन में बैठे, इतनी वेल एयर कंडीशन में, और इतनी बाहर की गर्मी से अंदर आके बिल्कुल अलग फील हो रहा है। लग रहा है कि पहले से बदल रहा है हमारा भारत, थोड़ा विकसित हो रहा है पहले से। हमारा भारत और बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है और मैं भी चाहूँगी कि आगे भी और विकसित होता रहे ऐसे ही। यहीं के रहने वाले हैं अश्विनी वैष्णव जी, आपके रेल मिनिस्टर हैं, तो कैसा लगता है जोधपुर के ही हैं और आज ये नई ट्रेन दे रहे हैं? मैं उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमारी सिटी के लिए इतना कुछ करा है और ना हमारी सिटी के अंदर वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करा है। तो खुशी है, कैसा लगा इसमें बैठ के आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, प्लस मैं मेरी स्कूल के साथ आई हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी को पाकर। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लगातार इस तरीके से वंदे भारत ट्रेनें चला रहे हैं?
मैं बस उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे देश को इतना विकसित करा और आगे भी वो करते रहेंगे। ठीक, और भी स्कूल की मैडम, नाम क्या आपका? कोमल। कैसा लग रहा है स्कूल के बच्चों के साथ आप आए हैं? कितने एक्साइटेड हैं बच्चे? बहुत ज़्यादा, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। तो क्या कहना चाहेंगे इस खास तौर पे इस वंदे भारत ट्रेन के बारे में? और यहीं के अश्विनी वैष्णव जी हैं, यहीं उन्होंने पढ़ाई की थी। सर को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। यह जोधपुर के लिए, इवन ऑल ऑफ राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सिर्फ दिल्ली के लिए इतना लॉन्ग डिस्टेंस 8 आवर्स में कवर करेगी और फुली एयर कंडीशनड एकदम वेल डेवलप्ड ट्रेन है। उसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू मोदी जी। ठीक ठीक। तो ये देखिए तमाम स्कूल के बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। मैम कैसा लग रहा है स्कूल के बच्चे आपके साथ आए हैं, कितने एक्साइटेड लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और हम सबको बहुत थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने हमको, हमारे स्कूल को ये अपॉर्चुनिटी दी, बच्चों को मौका दिया ट्रेन में ट्रैवल करने का। सो थैंक यू वेरी मच मोदी जी का एंड हमारे रेलवे मिनिस्टर का, दोनों का बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने इंडिया को इतना वो डेवलप कर रहे हैं और छोटे छोटे सिटीज़ के लिए भी वो इतना सोच रहे हैं। यहीं थैंक के यू। रहने वाले हैं रेल मिनिस्टर जी, इन्हीं की तरह कभी बच्चे हुआ करते थे, यहीं स्कूलिंग उन्होंने की। कैसा लग रहा है कि ये भी बच्चे आगे जाके कुछ भारत के लिए, क्योंकि अब महिला आरक्षण भी आ गया है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। रेलवे मिनिस्टर सर यहीं के हैं और इतना सोच रहे हैं, सिर्फ इस सिटी के लिए नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया। सर ने बहुत सारे डेवलपमेंट्स, बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट शुरू करे हैं, आज भी वो कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू हिम। ठीक, तो ये देखिए पूरी ट्रेन एक तरीके से स्कूल के बच्चों के, ये देखिए यहाँ पर लकी बाल निकेतन विद्यालय के स्टूडेंट हैं और यहाँ पर देखिए सभी बच्चे खुश नज़र आ रहे हैं। सर नाम क्या आपका? हाथीराम नाम है सर। कैसा लग रहा है आप यहाँ आए हुए हैं, ट्रेन आज लॉन्च हो रही है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे देश को इतनी अच्छी ट्रेन दी है उन्होंने। ठीक ठीक। नाम क्या आपका? चांदनी गहलोत। कैसा लग रहा है नई वंदे भारत ट्रेन आज शुरू हो रही है और आज इसमें आप सफ़र कर रहे हैं? अभी हम तो मौका मुआयना कर रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट बताएंगे, पहले कैसे बता सकते हैं? कैसे लग रही, दिखने में कैसी लग रही है? दिखने में तो ठीक लग रही है, बाकी ये मौका मुआयना होगा तो पता चलेगा बाहर आगे। इतनी धूप है और अंदर एक तरीके से एयर कंडीशन है पूरी, तो वो तो अच्छा ही लगेगा भैया, सूर्य नगरी के अंदर ठंडक में आएंगे तो अच्छा ही लगेगा। क्या कहना चाहेंगे? आप ही के यहाँ के रेल मिनिस्टर हैं, जोधपुर के ही रहने वाले हैं वो, और आज यहाँ सौगात दे रहे हैं। अच्छी बात है कि वंदे भारत जोधपुर में चालू हुई है और लोगों को फैसिलिटी अच्छी मिल रही है। लग धन्यवाद। रहा बदल रही है हमारी रेल। वो बदलेगा तो समय के साथ सब चीज़ें बदलनी पड़ती है, तो रेल भी बदलेगी। देख रहे हैं कि राहुल गांधी तो मोदी जी को गद्दार कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? अब वो पॉलिटिक्स में सब एक दूसरे को काटने में ही रहते हैं। तो आपको लगता है कि वो गद्दार हैं? अब गद्दार तो सब अपनी जेब में लगे रहते हैं, कोई उसमें नहीं है कि मैं देश का वो ज़्यादा करूँ या कुछ करूँ। मैम नाम क्या आपका? अनुपमा गचवर। कैसा लग रहा है? हम राजस्थान में और पूरी भीषण गर्मी है इस समय राजस्थान पूरे। ऐसे तो बैठने में तो आपको ट्रेन देख के कैसे लगा? वंदे अच्छा भारत? लगा। अच्छा लगा। हाँ। और बाहर कितनी गर्मी है और अंदर कैसा लगा? अंदर अच्छा ही फील होगा, बाहर तो गर्मी है। अब आज ये नई लॉन्च हो रही है वंदे भारत, दिल्ली तक जाएगी, 8 घंटे में पहुंच जाएंगे आप दिल्ली। हम तो इसमें सफर करनी है, फिर भी जो भी पहुंचेंगे उनके लिए अच्छी है ये, अच्छा। बेहतर ट्रेन तो है। लग रहा है कि रेल अब बदल रहा है हमारा। हाँ बदल रहा पहले है। कितने मुश्किलें आती थी रेल में, अब नहीं पता, हमने कभी सफर नहीं किया, फिर भी कहते हैं कि पहले और अब दोनों में तो से। इसी ट्रेन को देखने के लिए आए हैं अभी? नहीं, हम दूसरी ट्रेन में हैं, मेरे सासू जी वहाँ जा रहे हैं हरिद्वार, तो हम अच्छा, तो इस ट्रेन को pick up- देखने आ गया। बस देखने आ गए। सर नाम क्या आपका? रामनिवास गहलोत। कैसा लग रहा है? आपके जोधपुर को बड़ी सौगात दे रहे हैं, यहीं के लाल हैं अश्विनी वैष्णव जी। जोधपुर को बहुत ही बढ़िया सौगात दी है। जोधपुर से लेके दिल्ली का सफ़र बहुत ही कम टाइम में पूर्ण हो जाएगा और जोधपुर वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। अभी देखिए बाहर तो बहुत गर्मी चल रही है, लू चल रही है पूरी। नहीं, बाहर तो लू का मौसम, लेकिन अंदर बहुत कूल है ना। आराम मजा से आ जाओ, रहा मज़े लेके जाओ और आराम से जाओ और मज़े लेके जाओ। अब ये बताइए, राहुल गांधी तो मोदी जी को गद्दार बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी खुद ही गद्दार है, मोदी जी थोड़ी ना गद्दार है भाई। तो क्या लग रहा है आपको कि क्यों कह रहे हैं वो गद्दार मोदी जी को? वो दिमागी हालत सही नहीं है। और जो कई लोग कॉकरोच बन के घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो कॉकरोच ही रहेंगे, कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। वो बस वो कॉकरोच ही रहेंगे, हाँ, कुछ। कुतरने का काम करेंगे और कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी हमने देखा 1-2 शीशे भी तोड़े हुए हैं कई लोगों ने, जो कॉकरोच बन के घूम रहे हैं, पत्थर मारते हैं। वो राहुल गांधी की तरह पगला गए हैं सारे, ऐसे ही हैं सब।
तो अश्विनी वैष्णव जी के लिए क्या कहेंगे, आज हरी झंडी दिखाएंगे वो? अश्विनी वैष्णव जी बहुत ही बढ़िया रेलवे मंत्री हैं और रेलवे के लिए बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और हर जगह पे ट्रेन अवेलेबल करवा रहे हैं। प्राउड होता है कि जब कोई कहता है कि यहीं के अश्विनी वैष्णव जी हैं, आज देखिए कितने बड़े पोस्ट पे हैं। हाँ, मेरे को पता चला कि अश्विनी वैष्णव जोधपुर के ही हैं, इसलिए बहुत ही प्राउड होता है हमारे को। ठीक ठीक। नाम क्या आपका मैम? मंजू, कैसा लग रहा है वंदे भारत ट्रेन में बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है। अब दिल्ली मात्र 8 घंटे में पहुंच जाएंगे आप लोग, हाँ खुशी हो रही है? हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे रेल मिनिस्टर जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए तमाम जो यात्री हैं वो खुश नजर आए। नाम क्या आपका? प्रतिका गहलोत। अभी आप कॉलेज में? हाँ, कॉलेज। तो कैसा लग रहा है अभी हम बदलते हुए भारत को देखे? पुरानी ट्रेनों में भी आपने सफ़र किया होगा, आज इस ट्रेन में कर रहे हैं, कैसा फील आ रहा है इसमें बैठ के? बहुत अच्छा फील आ रहा है, हमारा जोधपुर इतना विकास कर रहा है। आज ये डायरेक्ट दिल्ली तक रूट की ट्रेन शुरू हुई है, तो हमें हमारे जोधपुर पे और हमारे मंदिर पे बहुत प्राउड फील करना चाहिए। जैसे आप वुमेन हैं और वुमेन सेफ्टी को लेकर खासतौर पर ट्रेन में काफ़ी कंसर्न होते हैं, कोई भी एक तरीके छेड़खानी की घटनाएं होती हैं, लेकिन इस ट्रेन में कैसा लगा आपको बैठ के? इस ट्रेन में बैठ के बहुत अच्छा लगा। अभी हम सफ़र करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा और इसकी फैसिलिटीज़ वगैरह कैसी है सब। देखने में कैसा इंटीरियर? ब्लू सिटी हमारा जोधपुर जाना जाता है, वैसा ही ब्लू इसमें इंटीरियर है। पूरा ब्लू इंटीरियर है, हमारे जोधपुर को डेडिकेट करता है पूरा ब्लू इंटीरियर। और प्रधानमंत्री मोदी जी को कई लोग अपशब्द कहते हैं, आपको क्या आप तो जैन जी हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, मोदी जी के हिसाब से अब सब सही चल रहा है। मोदी जी हमारे इंडिया को और विकास बढ़ा रहे, तो मोदी जी आगे भी और विकास करेंगे। हम और जो कॉकरोच बन के घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो कॉकरोच ही रहेंगे ज़िंदगी भर। उनका बस ये है कि उनको नया सोशल मीडिया पे ट्रेंड चाहिए होता है, तो वो नई नई बातें करते हैं और मोदी जी के जमीन बदनाम पे कुछ करते नहीं हैं। है ऐसे लोग। हाँ, जमीन पे लोगों का। ठीक ठीक ठीक। तो ये देखिए तमाम जो जैन जी भी हैं उनका भी कहना है कि जो कॉकरोच बन के। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम बैतल सिंह चौधरी। कैसा लग रहा है वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास सर, फर्स्ट क्लास। बस दिल बाग बाग हो गया। मैंने अपने घर पे भी फ़ोन लगा के वो अभी वीडियो कॉलिंग की कि मैंने देखो राजस्थान सरकार ने कितनी अच्छी सौगात दी है रेलवे को, और सफ़र में इतना आनंद आएगा इसमें सर। क्या गर्मी इतनी, भारत इतनी तेज़ धूप है कि लू चलती है, ट्रेनों में बहुत बुरा हाल है, भगा ट्रेनों में भीड़ रहती है। और वंदे भारत ट्रेन का क्रेज ही अलग है। क्रेज ही अलग है सर। मैं देख के बड़ा खुश हुआ, अंदर सीधा आ गया टिकट लेके मैंने कहा। अच्छा, हाँ, इतना खुश हो गया? इतना खुश हो गया। घर वालों को वीडियो कॉल में दिखा दिया? कॉल में करा उनको मैं, हाँ। देखो राजस्थान सरकार को श्री क्या मंत्री जी, कौन से मंत्री जी नाम याद नहीं मुझे उनका, इतनी अच्छी व्यवस्था की सब जनता के लिए। अश्विनी वैष्णव जी के लिए क्या कहेंगे? रेल मिनिस्टर है आपके, जोधपुर के ही हैं। हाँ पता है, मेरे को पता है। प्राउड होता है कि जोधपुर के ही हैं? हाँ नहीं, मैं जोधपुर का नहीं, मैं तो ग्वालियर का हूँ, पर वो मंत्री जी यही हैं जो जोधपुर के ही हैं। और मोदी जी को कई लोग गद्दार बता रहे हैं। अरे लोगों की क्या है, लोगों की सोच ही खराब है, तो क्या करोगे। तो राहुल गांधी तो गद्दार बता रहे थे, अमित शाह को भी, मोदी जी को भी। लोगों को देखो, कोई कुछ को कुछ खाने देता है तो वो सही है, और जो आउटकट काम करता है वो गद्दार। लोगों की सोचो का कुछ नहीं करता कोई। और राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है आपका? अब राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है, उन तो सब लोग मेरी सबसे सोच से बाहर हैं वो तो। अच्छा, सोच सही बात है। हाँ, उनके लिए शब्द नहीं मेरे पास कोई। अब सोशल मीडिया में देख रहे होंगे आप, कॉकरोच घूम रहे हैं। अरे वो तो घूमने दो, उनका तो काम है घूमने का। देखो भाई, हाथी चुन गला झुमके और कुत्ते घुसे हजार, वो कहावत है। कॉकरोच का जमीन पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, उनका तो पंखे जितने कट जाएंगे उतने कट जाएगा, मर जाएगा काला हिट। काला हिट। ठीक ठीक। तो अभी देखिए हम वंदे भारत ट्रेन में हैं, जोधपुर से दिल्ली की ओर जाएगी। 604 किलोमीटर मात्र 8 घंटे में एक तरीके से ये पूरा करेगी। और देखिए चमचमाती हुआ हमारी, जैसे जोधपुर जाना जाता है ब्लू सिटी के लिए, वैसा ही ब्लू इसका इंटीरियर रहने वाला है। और ऑटोमेटिक दरवाजे इसको और भी शानदार बनाते हैं, लग्जरी बनाते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सारा काम ये ट्रेन खुद करेगी। आपको बस बैठना है और सारी सर्विसें आपको आपके चेयर पे मौजूद होंगी। क्या आपका? सर मेरा नाम धर्मांशु है और मैं अभी जयपुर से यहाँ पे इस गाड़ी को कवर करने के लिए आया था। और मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, अश्विनी वैष्णव जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी जोधपुर के ही रहने वाले हैं, राजस्थान के ही हैं। हाँ सर, मैं जोधपुर के रहने वाले हैं। और सर प्लस यहाँ पे अभी ये जो राजस्थान को इतनी अच्छी गाड़ियाँ दी हैं उन्होंने, जैसे अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत दी थी, और प्लस इतना शानदार रिडेवलपमेंट का काम चल रहा है, टोटली बहुत अच्छा चल रहा है, जिससे हमारे देश भी आगे तरक्की कर रहा है। और अभी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी चल रहा है। और ये गाड़ी इतनी लग्जरी है कि एक बार इस गाड़ी के अंदर आना चाहिए और यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कितना प्यारा इंटीरियर है इस गाड़ी का। और यहाँ पे स्टाफ भी कितनी मेहनत करने में लग रहा है, आप जैसे देख सकते हो। और साथ में मैं 100% कहना चाहूँगा कि जनता का विकास हो रहा है और 100% हमारा वोट बिल्कुल अच्छी पार्टी को गया है। बस इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी को। और आप इतने खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में कुछ कॉकरोच घूम रहे हैं।
अरे सर वो कॉकरोच इसलिए घूम रहे हैं ना, वो आप भी जानते हो, वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया तो पोक करने की आदत है ना, अगर हम किसी पे 4 उंगलियां भी एक उंगली करेंगे तो 4 उंगलियां तो हमारे ऊपर दश आ रही है ना। मतलब जमीन पे गंदगी खत्म हो गई तो अब सोशल मीडिया पे गंदगी चल रही, कॉकरोच घूम रहे हैं। सर वो कॉकरोचेस आप भी जानते हो क्यों पैदा किए जाते हैं, खुद तो कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं तो सामने वाली पार्टी का कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। उनमें मोदी जी को और इनको कुछ परेशानी नहीं होती है। जैसे आप जेनजीज हैं, युवा हैं, राहुल गांधी कल बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह गद्दार हैं देश के। सर गद्दारी वो होती है कि जो ऑलरेडी गद्दार है, जो सर वो बाहर जाके तो बैठा रहता है राहुल गांधी, कौन सा उन्होंने देश में तरक्की करी है। सर मोदी जी ने 10 साल में जितना काम कर दिया उतना तो यहाँ पे राहुल गांधी और इन्होंने काम ही नहीं किया है। तो सर मैं सीधी सी बात है, एजेंसी होने के नाते मैं तो ये कहना चाहूँगा जितना ज़्यादा देश तरक्की कर रहा है उतना उनके टाइम पर तो थोड़ी किया था। ये क्या लग सर रहा है आपको ऐसे कॉकरोच जो घूम रहे हैं इनके लिए काला हिट कौन है? सर यहाँ पे काला हिट बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार। मोदी सरकार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जय है। कैसा लग रहा है वंदे भारत 20 कोच की हो गई, पहले 8 कोच की थी? नहीं, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत नीड थी क्योंकि यहाँ से दिल्ली जाने वाले काफ़ी डिमांड है और अभी फ़िलहाल फेस्टिवल टाइम है तो काफ़ी मतलब डिमांड है और कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ानी चाहिए गाड़ी को। हाँ तो कई वो सोशल मीडिया में अफवाह चलती है कि वंदे भारत ट्रेन में कोई सफर ही नहीं करता, हाई प्राइस है, कोई सफर ही नहीं कर रहा, तो 20 कोच की कैसे हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब फेक है। देखिए बहुत सफ़र, ये बहुत हिट गाड़ी है, ठीक है, ये मतलब इसका बहुत चल रहा है और काफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब लोगों का और भी रिव्यू है, काफ़ी लोग इसको गाड़ी को पसंद कर रहे हैं, इवन फॉरेनर्स का भी ये बहुत अच्छा रिव्यू है। फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है। तो क्या कहना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी को लगातार कोई गद्दार कह रहा है, राहुल गांधी कल ही भाषण दे रहे थे? वो तो ठीक है, अभी उनकी वो अपनी जो है वो राजनीति है, बट गद्दार तो नहीं है। अभी आप देख रहे हैं भाई विकास कितना, मैं गुजरात का हूँ, मैं वहीं का हूँ और मेरे उधर से बुलेट ट्रेन जा रही है तो वहाँ का तो बहुत वो विकास हो रहा है, बहुत कुछ है वहाँ पे। बुलेट ट्रेन की पहली झलक भी आ गई है, वो फोटो में देखा होगा आपने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखा है, बिल्कुल। हम तो उसको लाइव कंस्ट्रक्शन होते हुए रोज देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि क्या इंजीनियरिंग है, क्या बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी से वो चीज़ हो रही है, कितना उस पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना कुछ है वहाँ पे। हमारे वहाँ पे गुजरात में गिफ्ट सिटी है, वहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही है, करोड़ों का वहाँ पे हमारे गुजरात में ढोलेरा स्मार्ट सिटी बन रहा है। वहाँ पे आपने देखा होगा कि अहमदाबाद से ढोलेरा के लिए सेमी हाई स्पीड का भी वो हुआ है। तो हमारे वहाँ तो बहुत कुछ है वहाँ पे, तो ये सरकार काफ़ी काम कर रही है। सोशल मीडिया में कॉकरोच बन के घूम रहे हैं, काफ़ी एक तरीके से अपने आप को शान महसूस कर रहे हैं कि हम कॉकरोच हैं। देखिए मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, लोग बस मोदी जी के नाम पे अपना व्यूज़ अपना फेम कमा रहे हैं, क्योंकि आज अगर किसी को भी अपना फेम और किसी को हाइप में होना है ना, मोदी जी को गाली दो, बस यही है और कुछ नहीं है। जमीन पे कुछ नहीं, ऐसे लोगों का अस्तित्व नहीं, जमीन पे कुछ नहीं। आप देखो ये सारे सब बाहर बैठे हैं, वो यूएस का है, कोई जर्मन का है, ठीक है, वो यहाँ अगर आपको इंडिया का वो ज़्यादा है तो आप इंडिया में आकर आप काम करो ना, आप बाहर बैठ के क्यों आप कर रहे हो? आप तो कुछ भी बोल दोगे, अगर यहाँ का अगर काम उठेगा तो यहाँ के आप लोगों को सफ़र करना पड़ेगा, आपको थोड़ी को सफ़र करना है ना। आपको एक तरीके से तकलीफ होती है कि अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी हैं, गुजरात के हैं, लगातार एक तरीके से गुजरात वालों को गालियां दी जाती हैं? नहीं, ये बहुत बुरी बात है ना कि आप किसी एक पर्सन को लेके आप किसी कम्युनिटी या किसी उस चीज़ पे आपको खाली पूरे स्टेट को क्यों गाली देना? उन्होंने क्या किया है? आप कहते हो कि गुजरातियों ने कोई फ्रीडम नहीं दिया, कुछ नहीं किया है, तो ऐसा थोड़ी होता है। फ्रीडम के आज़ादी में सबका हाथ था, सबने अपने अपना बलिदान दिया है, चाहे वो अपने हिंदू हो के, इवन मुस्लिम लोगों ने भी बहुत बलिदान दिया है। मैं पंजाबी हूँ तो सिख हम सरदारों ने भी बहुत बलिदान दिया है। सबका अपना अपना रोल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख लो, उनका तो नाम उन्होंने सुना होगा नहीं कभी, वो कौन थे? गुजरात के थे, वो किया है, बहुत किया है यार। तो जैन जी खुश है मोदी जी से? बिल्कुल खुश है। आज जोधपुर से दिल्ली की जो वंदे भारत ट्रेन है, इसका 8 कोच से अपग्रेडेशन करके 20 कोच की गाड़ी बनाया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वंदे भारत बहुत ही एक पॉपुलर ट्रेन है। करीब जब से चालू हुई जोधपुर से दिल्ली, तब से इसकी पॉपुलैरिटी इतनी रही, 150% से अधिक इसका रहता था ऑक्यूपेंसी। तो अब इसको 8 कोच से बढ़ाकर 16 कोच डायरेक्ट करने के बजाय सीधा डायरेक्ट 20 कोच में कन्वर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ आज जैसलमेर से अहमदाबाद की
सर्विस भी शुरू होगी और जोधपुर में नई गाड़ियां शुरू हो सके, जोधपुर से नई गाड़ियां शुरू हो सके, जो पश्चिमी राजस्थान का बहुत एक महत्वपूर्ण केंद्र है, यहाँ से नई गाड़ियाँ शुरू हो सके, इसके लिए एक कोचिंग टर्मिनल की व्यवस्था भी जोधपुर से होगी भगत की कोठी में। और जैसलमेर में भी आज एक कोचिंग केयर सेंटर चालू होगा, जिससे कि पश्चिमी राजस्थान से गाड़ियाँ शुरू हो सके। आप सब जानते हैं विगत कुछ समय में जोधपुर से चेन्नई के लिए, पुणे के लिए, साथ ही साथ हैदराबाद के लिए कई नई गाड़ियाँ शुरू हुई है। तो ये सब जो नई फैसिलिटी शुरू हुई है, इसका लाभ सभी निवासियों को मिल रहा है पश्चिमी राजस्थान के। और आने वाले समय में हरिद्वार की एक जो बहुत बड़ी डिमांड है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। आने वाले समय में वो डिमांड भी पूरी होगी। धन्यवाद। चलो हो गया बस। क्या रे, इतना बहुत है। तो ये देखिए, अभी ये थे अश्विनी वैष्णव जी और यहाँ पर लगातार एक तरीके से देखिए अभी स्टेज पे पहुँच चुके हैं। बैठ लो।